चलिए स्टार्ट करते हैं एपी का दूसरा पार्ट। क्लास को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे से क्लास 1 को हम लोग समझे थे। चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्रथम 3 पदों को लिखिए। 1 और 2 क्वेश्चन ही है और ये आपका तीनों क्वेश्चन सेकेंड वाले का है। पूछे गए पदों को लिखे। पहला हमसे पूछा जा रहा है प्रथम 3 पदों को लिखिए। तो एक चीज़ आपको समझना होगा, प्रथम 3 पद का मतलब होगा 1 से लेके 3 तक। जब भी आपसे प्रथम कहा जाए तो शुरू से ही लिया जाएगा, प्रथम से। और आगामी अगर पूछा जाए तो जहाँ तक दिया गया है पद वहाँ से स्टार्ट होगा। तो आगामी वाला अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पहले करते हैं प्रथम वाला। तो प्रथम 3 पद करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, n का वैल्यू एक बार 1 डालना है, n का वैल्यू 2 डालना है और n का वैल्यू 3 चाहिए, क्योंकि 3 पद को हमें ज्ञात करना है। अगर 1 रखते हो t1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 2। चलिए अगर आप 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। फिर अगर आप क्या रखते हो, t3 रखते हो तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सेम चीज़ है, अगर इसमें इसका भी क्या करना है, आपको प्रथम 3 पद निकालना है। उसका भी आप प्रथम 3 पद निकालना चाहते हो तो पहले t1 रखो तो 2 और पावर 1 यानी कि 2। फिर अगर t2 रखते हो तो 2 का पावर 2 यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4। t3 अगर निकालते हो तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। चलिए आप सेकेंड में देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 5.1, जो पहला का पूरा बन जाएगा SF के बुक से, स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक से। 6 क्वेश्चन है, 6 भी बन जाएगा। चलिए उसी में आप देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 3 क्वेश्चन आप इसमें से चुना गया है। अब इन तीनों में से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बन जाने के बाद आराम से बन जाएगा। चलिए कहा गया है पूछे गए पदों को लिखे। तो इसमें आपको समझना होगा क्या पूछा गया। देखिए ये तो आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से है क्या, t1 और t2 पूछा गया है। t1 और t2 दोनों पद को निकालना है। तो t1 चाहिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, देखो n के जगह पे 1 डालना होगा, प्लस 1 अपॉन 3 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 3 यानी कि क्या, एक और 1 2 हो जाएगा। चलिए एक काम करिए ना, 1 और 1 यहाँ पे हमारे पास 2 ही हो ही जाएगा। 2 कम 2 यानी कि 2/3। सेम कंडीशन अगर इसमें आप 2 डालते हो तो n के जगह पे 2 डालना है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 और 1 3 अपॉन 3। तो 3 से 3 आप क्या करो, कैंसिल कर दो, बच गया 4। तो पूछे गए पद यहाँ पे निकल गया हुआ। अब इसमें भी देखते हैं पूछा गया है क्या क्या। t1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, हमसे पूछा गया है t2 और t3। दूसरा और तीसरा पद पूछा गया है। t2 पहले निकालते हैं। तो देखिए n के जगह पे यहाँ पे 2 डालना है, तो t2 माइनस 1, ये देखो ये 1 है, इसी के नीचे है। फिर अब 2 का स्क्वायर, तो t2 माइनस 1 t1 हो जाएगा और 2 दूना 4 यानी t1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हो t1 का वैल्यू 3 है। 3 t1 के जगह पे क्या डालेंगे 3 और नीचे 4 है तो ये 3/4। चलिए आपका आंसर हो गया। अगर और इसमें t3 भी पूछा गया है तो t3 अगर फाइंड करते हो तो n की जगह पे 3 डालेंगे, -1 अपॉन 3 निकालना है, 3 का स्क्वायर। चलिए होगा क्या आपका t3 माइनस 1 यानी कि t2 हो जाएगा और 3 3 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि t2 का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है 3/4। t यानी दूसरा पद का वैल्यू 3/4 निकला हुआ है, तो t2 के जगह पे क्या है 3/4 और अपॉन कितना है 9। तो देख सकते हो जब 3/4 और इसके नीचे 1 डालो, 1 ऊपर जाएगा 9 नीचे, 3 तिया 9 यानी कि 1/4 तिया 12 हो जाएगा। तो 1/12। चलिए अब इसमें आपसे पूछा गया है t20, 20वां पद हमें फाइंड करना है। तो t20 इक्वल n की जगह पे 20 - 1 फिर 2 - n। तो
2 माइनस एन है ना, यही होना चाहिए। हाँ, एन की जगह पे 20 डालिए, फिर 3 प्लस एन, एन की जगह पे 20 डालना है, तो देखते होता क्या है 19। अब क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -20 और 23 ना। चलिए गुना करिए। अच्छा देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। गुना करने पे इतना आएगा, -786, ये होगा आपका किताब का, आपका आंसर यही है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, आगामी पदों को लिखने वाला। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, आगामी 3 पदों को लिखे। तो आगामी का मतलब देखिए, दूसरा पद दिया हुआ है, जहां से दिया रहेगा वहां से आगे निकालना है, प्रथम से नहीं। आगामी का मतलब दूसरा पद दिया हुआ है तो तीसरा से निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, 5 निकाल, आगामी 3 है तो 2 के बाद 3 4 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या करिए आप, T3 निकालना होगा हमें। तो T3 यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखना है आपका 3, और तो यहाँ हो जाएगा T n के जगह पे 3 -1 +1। और ये जो n क्या है, बड़ा है या बराबर है 3 से, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, और T3 -1 2 +1, T2 का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 2, तो हो गया 2, T2 के जगह पे कितना 2 +1, तो 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो T3 का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। अब हमसे पूछा आगामी 3 पद, तो T4 भी निकालना और T5 भी निकालना। तो क्या करना है, n के जगह पे यहाँ पे 4, फिर देखिए T4 -1 +1, तो 4 में से 1 घटेगा 3, T3 +1, तो T3 का वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ पे निकला है 3, 3 + 1, 4 निकल गया। फिर आपसे क्या कह रहा है, पांचवा भी निकालना है T5, तो T5 निकालना है T5 -1 +1। चलिए, तो T5 में से 1 घटेगा 4, T4 +1, तो 4 का वैल्यू क्या है आपके पास, T4 का वैल्यू 4 +1 यानी कि 5। चलिए, तो इस तरह से हमारा T3 T4 T5 आगामी 3 पद निकल गया। 5 पद कहता तो छठा और 7वां भी हो जाता। चलिए, अब इसमें भी कह रहा है, इसका भी क्या करना है, हमें 3 पद निकालना है, आगामी 3 पद निकालना है। चलिए, ये तो हो गया आपका इसका डब्बा। अब इसका डब्बा बनाइए, डब्बा बनाना नहीं है। अब ये कह रहा है, देखिए T1 बराबर 3 है, Tn = 3Tn -1 +2, सभी क्या है, n बड़ा है 1 से। तो इसका मतलब बंदे करके चलो, ज़्यादा फेरने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट बनाइए आप। तो T1 दिया हुआ है तो T2 से निकलेगा ना, क्योंकि आगामी चाहिए, तो 2 3 4, तो T2 निकालिए, n के जगह पे यहाँ पे 2 डाल दिए, 3 Tn के जगह पे फिर क्या डालना है, 2 -1 +2, 3 2, 2 में से 1 घटेगा 1 +2। देखिए, तो यहाँ पे अब मेन बात समझना है, 3 क्या है यहाँ पे गुना में है, 3 यहाँ पे गुना में है, और T1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, T1 का वैल्यू 3 है, तो 3 गुने 3 हो गया +2, 3 3 9 +2 यानी कि 11। अब फिर क्या करिए, T3 निकालिए, तो हो जाएगा 3 2 3 4 भी नहीं निकालना होगा, तो T3 निकालिए, तो यहाँ पे डालना होगा 3 T, और n के जगह पे भी 3 डालना होगा, -1 फिर +2, क्या हो जाएगा आपके 3, और T3 या पहले घटा लो, 3 में से 1 घटेगा 2 +2, फिर 3 × T2 यहाँ पे निकला है 11, तो 11 + 2, 11 तिया 33 +2 यानी कि 35। अब फिर क्या, इसके बाद T4 निकलेगा, तो T4 निकालिए, T4 = 3 और T4 -1 +2, तो 3 और 4 में से घटेगा 3 +2, तो देखिए क्या होगा आपका 3 × T3 का वैल्यू आपके पास कितना है
T3 का वैल्यू 35, तो T3 की जगह पे क्या डालना है 35 प्लस 2, तो 35 दिया कितना हो जाएगा 105 प्लस 2 तो 107। तो जब भी आपसे पूछेगा आगामी तो आराम से इस तरह से निकाल सकते हो। चलिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके सामने। पूछे क्या कहेगा आपसे, अगर दी गई संख्या एपी में है तो 10वां पद ज्ञात करे, 15वां पद ज्ञात करे, या कौन सा पद इतना पद है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वह क्वेश्चन, पहले इसको नोट करिए। अब चलते उसमें। चलिए देखते हैं इसे। अब मेन फॉर्मूला आपका आ गया, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, कहिए तो एपी ही बना हुआ है इसी फॉर्मूला पे। यहाँ पे है Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए अब आपको संपर्क कराते हैं। यहाँ पे Tn क्या है, पूछा गया पद, ये तो जान पे करते हो। पूछा गया पद और तुम मत बोलना। ए क्या है, हाँ तो मालूम है प्रथम पद। डी है आपका, चलिए सार्वंतर। जो अधिकतर चीज हमें मालूम है तो दिक्कत ही नहीं होगा। चल, और एन क्या है आपका, संख्या, यानी कि जो नंबर है, कहा जाएगा 18वां पद ज्ञात करे तो एन का मान 18 हो जाएगा, और वन तो फॉर्मूला में लगा हुआ है, समझे। चलिए अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से बनेगा। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सामने अभी पता चलेगा। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए T1, हम क्या करते हैं पहला पद निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए, फॉर्मूला तो हमारे सामने है, अगर हमसे पूछा जाए पहला पद निकालने का, तो पहला पद निकालने का पूछा गया तो आप सब पहले निकाल कर दिखाओ, तो जस्ट 30 सेकेंड का टाइम है, निकाल के दिखाइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दो। अब आपसे पूछा गया है T1, जैसे मान लीजिए कितना जितना पद पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं, आपसे हजारों करोड़ों लाखों अरबों निकाल सकते हो इससे। T1 पूछा गया आपसे, तो पहले तो क्या करें, आप फॉर्मूला लिख लीजिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमसे पूछा गया है T1, देखिए तो a के जगह पे तो कुछ डालेंगे ही नहीं, क्या कि n के जगह पे भी, यहाँ पे n के जगह पे क्या है 1 प्लस, देखिए n के जगह पे कितना डालना है 1, 1 माइनस वन इंटू डी। देखिए क्या आया, a प्लस, एक में से एक घटेगा 0 डी। देखिए अगर कह सकते हो T1 का फॉर्मूला आपके सामने आ गया a प्लस 0 डी, समझे, a प्लस 0 डी, या फिर a प्लस 0 डी आ गया ना, तो 0 का वैल्यू रहता नहीं ना है, 0 में d से गुना होगा 0 हो जाएगा, यानी कि केवल a आ जाएगा। तो यहाँ तक फॉर्मूला a प्लस 0 डी या फिर a ही लगा सकते हो। यही बात आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखे क्या है, Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ पे 2 डालते हैं, दूसरा T1 पूछा गया है, दूसरा पद आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, 2 डाल के देखो कितना आता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे दूसरा पद पूछा गया है, देखिए a प्लस एन का जगह पे क्या 2 है, 2 माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस 2 में से घटेगा 1 इंटू डी, तो a प्लस 1 गुने डी तो डी। देखिए T2 आपसे पूछा गया a प्लस 1 डी, अब यही आपसे पूछा जाएगा T3, निकाल के देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए T3, तो देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो T3 निकालना है, a प्लस एन के जगह पे क्या चाहिए 3, 3 माइनस वन इंटू डी। देखिए a प्लस 3 में से घटेगा 2, तो क्या होगा a प्लस 2d हुआ ना। यही अगर आपसे पूछा जाए, चलिए यही आपसे पूछा जाए, यहाँ से पूछा जाए T4, देखिए T4 पूछा जाए तो यहाँ पे डालना है a प्लस
4 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 4 में से घटेगा 3, 3D। यही आपसे पूछा जाए T5, ए प्लस एन के जगह पे 5 डालना है, 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 5 में से घटेगा 4 और डी आया। देखिए कुछ ना कुछ दिमाग तो जरूर लगा होगा। दिमाग यह लगा है कि ध्यान दीजिए, आपसे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला तो 100% याद रखना है, याद तो हो ही जाएगा, 2-4 बार रट्टा मार लो याद हो जाएगा। अब बात को समझिए, आपसे पूछा गया है T1, तो जानबे करते हो T1 में a प्लस 1 से कम क्या 0 आता है, तो जितना पद पूछा जाए उससे एक कम, तो a प्लस T1 पूछा गया 1 से कम 0 आएगा ना, तो a प्लस 0d, a से कम 0, 1 से कम 0 आता है तो a प्लस 0d, तो 0 तो लिखा आएगा ना इसीलिए a। फिर आपसे पूछा गया T2, तो 2 से कम 1, तो a प्लस 1d। फिर T3 पूछा गया तो a प्लस 2d, T4 पूछा गया तो a प्लस, T5 पूछा गया तो a प्लस, वही आपसे पूछा जाएगा T10, तो a प्लस 9d। क्या एक कम, मतलब a प्लस 9d, एक कम होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं दिक्कत है तो निकाल लो, a प्लस 9d आएगा, इस फॉर्मूला पे डाल के निकाल लेंगे, 10 डाल के आराम से a प्लस 9d आएगा। वही आपसे पूछा गया T100, 300 पूछा गया a प्लस 99d, समझे, a प्लस 99d। तो इस तरह से देखिए, अगर 100 इसमें डालना है ना तो डाल के देख लो, आराम से आ जाएगा। देखिए डाल के बताते हैं आपको, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें निकालना है T100, कोई भी पद निकालो ना उससे एक कम कर दो, तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 99d। देखिए आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से याद कर लिए। देखिए ट्रिक समझिए आराम से, क्वेश्चन तो आराम से बनेगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, प्रथम पद आपका 10 है और सार्वंतर भी 10 है, तो 18वां पद निकालना है। आपके सामने फॉर्मूला ये है, देखिए Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए आगे चल के एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें a और d का मान नहीं निकाला रहेगा, केवल क्वेश्चन रहेगा उसमें a और d का मान निकालना होगा, तब 18वां पद पूछा तो 18वां पद निकालना होगा। चलिए तो हमें सुनिए सुनिए सुनिए, 18वां पद निकालना है, तो T18, a का वैल्यू आपके पास है 10, प्लस इन का जगह पे यहाँ पे 18 है, तो 18 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे भी तो 10 है, इंटू 10, तो हो गया 10, 18 में से करेगा 17 गुने 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 17 दहाई 170, तो 170 और 10 180 आ गया। चलिए एक और काम करिए आप, अब आपसे एक और, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। समझे, और ये है आपका सेकेंड मेथड। चलिए फर्स्ट हो गया आपका और ये हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड में आपको बताया गया था कि अगर हमसे पूछा जाए 18वां पद, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर 18 पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक कम होगा ना, तो a प्लस 17d। ठीक है, देखिए तो अब इसमें क्या चाहिए, a और d का मान ना चाहिए, तो देखिए a का वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस 17 गुने 10, तो 10 प्लस 17 दहाई 170, 180 हो गया। दोनों तरीका से आप बना सकते हो, जो मन है वह यूज कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देते हैं आपको। चलिए तो चलिए अब बढ़ते हैं। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 17वां पद ज्ञात करें, तो a का वैल्यू -1 है
और डी का वैल्यू 1/2 है। तो पहले तो आप फॉर्मूला लगाइए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो 17वां पद चाहिए हमें, तो टी 17, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है -1, प्लस इन एन का यहाँ पे 17 है ना, 17 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1/2। तो -1 प्लस 17 में से एक घटेगा 16 गुने 1/2, 2 8 16 -1 प्लस 8। देखिए 8 में से एक घटेगा ना तो 7 बच जाएगा, प्लस में, माइनस में मत लिखना। काहे कि सुनिए 1 मिनट, जो बड़ा रहता है ना उसी का चिन्ह होता है। 8 बड़ा है, यहाँ पे 8 का चिन्ह प्लस है, प्लस होगा। चलिए आप सेकेंड मेथड, टी 17 अगर आप ज्ञात करते हो ना तो ए प्लस 16 डी, 17 से एक कम 16 होगा। चलिए ए का वैल्यू आपके पास -1 प्लस 16 और डी का वैल्यू हमारे पास हो गया 1/2। तो -1 प्लस 2 8 16, 8, 8 में से एक घटेगा 7। देखिए जैसे माने उस तरह से बना लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? इसी से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपका क्वेश्चन बदलता है। अब चलिए देखिए, अब ये आपके लिए क्वेश्चन नया होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एपी का रहा है, एपी 1 4 7 10 के 18वें पद का मान निकालिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन वेरीफाई किया रहता है। वेरीफाई का मतलब हो जाएगा एपी में रहता है। जैसे एक 4 में से घटेगा 3, 7 में से 4 घटेगा 3, 10 में से 7 घटेगा 3, सबका अंतर 3 3 है। एपी में तो ऑलरेडी है, तो एपी में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं भी रहे आप उससे कोई मतलब नहीं, केवल 18वां पद निकाल देना है। तो 18वां पद निकाल देने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए, देखिए 1 सारवंतर यानी कि डी क्या 4 माइनस 1 3 आ गया। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है 18वां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे अब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 1 प्लस 18वां पद, क्या पूछा जा रहा है 18वां पद, तो टी 18 इक्वल, देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना है 1 प्लस, और एन की जगह पे यहाँ पे 18 हो गया, 18 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे 3, तो 1 प्लस 18 में से घटेगा 17 इंटू 3 आया। अब 1 प्लस 17 3 51, 52। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, करीब करीब 10 या 12 बार पूछा गया है एग्जाम में, 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तक 12 10 11 12 बार पूछा गया है। इसीलिए इसका आंसर हमेशा याद रखना 52 ही, लगभग लगभग अधिकतर का 52 आंसर आएगा। चलिए अगर यही आप करते हो सेकेंड मेथड से, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है 18वां पद, तो टी 18 इक्वल ए प्लस 17 डी। तो ए का वैल्यू आपके पास है 1 प्लस 17 गुने डी का वैल्यू आपके पास 3, तो 1 प्लस 17 दिया है कामन, तो 52 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को फिर बदलते हैं। चलिए आइए, अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बदल गया थोड़ा सा। एपी है 2 5 8 11 डॉट 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 के 20वें और 25वें पद का योगफल निकालना है। एपी तो दिया गया है, 2 है 5 है 8 है 11 है, कि 20वें और 25वें पद का योगफल निकालना है। 20वां पद निकालना है, 25वां पद निकाल के दोनों को जोड़ देना है। चलिए पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम पद आपका हो जाएगा 2 सारवंतर 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 20वें और 25वें पद का योगफल, तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे कैमा पद चाहिए T20 प्लस T25, 20वें और 25वें पद का दोनों का जोड़ चाहिए। चलिए आपके पास फॉर्मूला है 20 का a प्लस 19d, फिर देखिए प्लस a प्लस 24d, a प्लस 24d, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करो,
ए और ए कितना 2a प्लस 19 और 19 नहीं नहीं 19 और 24 कितना कितना हो जाएगा 43 43d। अब यहाँ से कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, समझे। अब देखिए ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, 2 गुने 2 प्लस 43 गुने 3 हो गया हमारे पास 2 दूना 4 प्लस 3 तिहाई 9 3 चौका 12। अब हमारे पास कितना हो जाएगा 133। चलिए ठीक है, तो सुनिए अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह से बनाना आप। चलिए नोट करिए फटाफट से। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 10वें पद को ज्ञात करें। देखिए आज का क्लास में इतना ही टाइप रखेंगे, केवल पदों को ज्ञात करना सिखाएंगे। कल जो आपका क्लास किया जाएगा उसमें थोड़ा सा टाइप को आगे बढ़ाएंगे। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा पद 20 है 25 है, ये सब चीज आ गया। कल खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको। प्रथम पद यहाँ पे आपका हो गया 10 और 5 में से 10 घटेगा -5, ठीक है। आपसे पूछा गया है 10वें पद को ज्ञात करें, तो T10 इक्वल यहाँ पे लिखे नाउ a प्लस 9d, या फिर फॉर्मूला आपको लगाना है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको भी लगाइए। a का वैल्यू 10 है प्लस 9 गुने d का वैल्यू -5, तो 10 का 10 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 9 पचे 45 और 45 में से 10 घटेगा -35, समझे। देखिए सुनिए 1 मिनट, अब यही क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो 10वां पद कितना आया 35, तो आपसे अब क्वेश्चन किस तरह से कल पूछा जाएगा। देखिए का कौन सा पद, सुनिए कौन सा पद -35 है। देखिए कल का टाइप बदलेगा, होमवर्क में ये क्वेश्चन रह गया। देखिए पूछेगा कौन सा पद -35 है, तो यहाँ पे तो हम जानबे करते कि 10वां पद क्या आया -35, तो इसको उल्टा बना के क्या करना होगा 10 तो बनाएंगे तो आएगा, तो 10वां पद क्या है -35, 10वां पद यहाँ पे -35 है, आया कि नहीं आया। तो कल किस तरह से इसको बनाना है कल समझाया जाएगा आपको, और आज का जो टाइप था वही रखते हैं। चलिए।